टर्म्स क्या होते हैं? द सेवरल पार्ट्स है ना, द सेवरल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। The several parts of an algebraic expression which are separated by plus या minus operation is called the term of an expression। ठीक है, तो ये हो गया टर्म्स की डिफिनीशन। अब जैसे 5x² माइनस 9x प्लस 4, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें कितने पार्ट्स हो गए? 3। एक 5x², सेकेंड 9x एंड थर्ड 4। ठीक है, तो अगर हम इसमें टर्म्स काउंट करें तो कितने टर्म्स हो गए? 3 टर्म्स हो गए। वैसे एक 4x² प्लस √2x² माइनस 5/9x माइनस 8, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें 4 टर्म है, 4x² √2x² माइनस 5/9x एंड 8। तो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को टर्म्स के बेसिस पे भी डिफाइन कर सकते हैं क्या? कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स इन विच टर्म्स आर कनेक्टेड बाय सम या ऑल ऑफ द ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? टर्म्स का कॉम्बिनेशन है जिसमें टर्म्स मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। तो टर्म्स समझ में आया ये क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ही पार्ट्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट आता है कोफिशिएंट, किसको बोलते हैं? अब हम समझते हैं कि कोफिशिएंट किसे बोलते हैं एंड कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट में डिफरेंस क्या है। तो कांस्टेंट हमने अभी पढ़ा कि जितने भी न्यूमेरिकल्स वैल्यू हैं होते हैं वे सभी क्या है? कांस्टेंट कहलाते हैं। तो फिर कोफिशिएंट किसे बोलते हैं? तो किसी भी टर्म का जो न्यूमेरिकल फैक्टर होता है उसे ही हम कोफिशिएंट बोलते हैं। सो कोफिशिएंट क्या हो गया? ए कोफिशिएंट हम लिख सकते हैं, कोफिशिएंट इज द न्यूमेरिकल फैक्टर, है ना, फैक्टर ऑफ ए टर्म। कोफिशिएंट क्या हो जाता है? किसी टर्म का न्यूमेरिकल फैक्टर जिसे हम कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 2x² प्लस 4x माइनस 3 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, जिसका टर्म क्या है? 2x², 4x एंड माइनस 3। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स है। टू एक्स स्क्वायर, 4x एंड माइनस 3 टर्म्स हो गए। तो यहाँ पर देख रहे कोफिशिएंट क्या हो जाता है कि ये न्यूमेरिकल फैक्टर होता है टर्म्स का। ये एक कोफिशिएंट है, टर्म्स है। सेकेंड ये एक टर्म है, थर्ड ये टर्म है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म में देख रहे हैं कि x² का न्यूमेरिकल फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इट मीन्स कि x² का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। यहाँ पर x का न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है? 4 है। इट मीन्स कि x का कोफिशिएंट 4 हो गया। यहाँ पर -3 को कांस्टेंट भी बोल सकते हैं या कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। जैसे अगर अब बोला जाए कि कांस्टेंट टर्म इसमें क्या है तो -3 है, या अगर हम पूछ सकते हैं कि x का पावर 0 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो -3 को हम लिख सकते हैं -3 × 1 एंड -3 किसी भी नंबर या वेरिएबल का पावर अगर 0 है तो किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स कि हम -3 x का पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x का पावर 0 का कोफिशिएंट क्या हो गया? -3 हो गया। इसे हम कांस्टेंट या कोफिशिएंट कुछ भी बोल सकते हैं। तो कोफिशिएंट क्या होता है? न्यूमेरिकल फैक्टर होता है टर्म्स का। इट मीन्स कि ये सारे x² का न्यूमेरिकल फैक्टर 2, सो इट इज ए कोफिशिएंट ऑफ x²।